क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपकी किस्मत तय कर सकती है? पॉजिटिव सोच की ताकत कोई सामान्य मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की विधि सिखाती है। नॉर्मन विंसेंट पील एक अमेरिकी पादरी और मोटिवेशनल लेखक हैं। वह अपनी पुस्तक में बताते हैं कि हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। वे कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो। किताब की शुरुआत एक बुनियादी बात से करते हैं, खुद पर विश्वास रखना सीखो। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया का कोई इंसान या अवसर आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। वह कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप खुद को समझते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए। रोजाना अपने मन में सकारात्मक विचारों को दोहराना, जैसे कि मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। यह विचार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को एक मजबूत स्तंभ बना देते हैं। अध्याय 2 में वे बात करते हैं चिंता को हराने के उपाय। चिंता, डर और असफलता हमारे मन की उपज होते हैं। लेखक कहते हैं कि चिंता का इलाज विश्वास है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर स्थिति में एक बेहतर समाधान संभव है, तो आपका मन शांत रहता है। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं। हर रात सोने से पहले अपनी सभी चिंताओं को लिखकर ईश्वर को सौंप दो। यह भावात्मक प्रक्रिया दिमाग को हल्का करती है और आत्मा को शांत। अध्याय 3 में वे बात करते हैं मन की शक्ति से थकान पर विजय। थकान केवल शारीरिक नहीं होती, अक्सर यह मानसिक थकान होती है जो हमें तोड़ देती है। नॉर्मन विंसेंट पील के अनुसार, अगर आपका मन थका नहीं है तो शरीर की थकान भी टिक नहीं सकती। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि कैसे हम ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से स्वस्थ चिंतन का अभ्यास जीवन में नई ऊर्जा लाता है। अध्याय 4 में वह बात करते हैं दूसरों से मिलती है ऊर्जा। लेखक इस अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह हमारे मनोबल को सीधे प्रभावित करता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें, प्रेरक और आशावादी लोगों से जुड़ें, मदद करें और मदद लेना भी सीखें। यह अध्याय हमें यह समझाने में मदद करता है कि सकारात्मक संगति = सकारात्मक ऊर्जा। अध्याय 5 में वह बात करते हैं ईश्वर से जुड़ो, आंतरिक शक्ति का स्रोत। पील जी के अनुसार सच्ची सकारात्मकता केवल मानसिक अभ्यास से नहीं बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव से आती है। जब आप ईश्वर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो आप डर, हताशा और नकारात्मकता से मुक्त होने लगते हैं। उन्होंने एक सरल प्रार्थना विधि बताई है, हे प्रभु, मुझे आज का दिन सही निर्णय और सही सोच के साथ जीने की शक्ति दो। अध्याय 6 में वह बात करते हैं सफलता की कल्पना करो। इस अध्याय में लेखक मानसिक कल्पना की शक्ति बताते हैं। जब आप खुद को सफल होते हुए देखते हैं, इंटरव्यू पास करते हुए, परीक्षा में टॉप करते हुए या एक अच्छा जीवन जीते हुए, तो यह मानसिक तस्वीरें आपके व्यवहार और कर्म में झलकने लगती हैं। पील इसमें सलाह देते हैं, हर दिन अपने सपनों की फिल्म अपने मन में चलाओ। अध्याय 7 में बात करते हैं असफलता से डरो नहीं, सीखो। पील जी कहते हैं कि असफलता अंत नहीं है, यह तो सीखने का एक जरिया है। अगर आप एक असफल प्रयास से खुद को नकारने लगते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी पूंजी को खो देते हैं। आत्मविश्वास। अध्याय का मूल मंत्र, ट्राई अगेन, फेल बेटर, राइज स्ट्रॉन्गर। अध्याय 8 में वह बात करते हैं आलोचना को कैसे लें सकारात्मक रूप से। लेखक मानते हैं कि आलोचना को अगर सही नज़रिए से लिया जाए तो यह हमें और बेहतर बना सकती है। वह कहते हैं कि हर आलोचना में छिपी सलाह को पकड़ो और बाकी को हवा में उड़ा दो। आलोचना पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, आलोचना में सच्चाई तलाशो। अपनी गलती को स्वीकार करो, फिर सुधार करो।
अध्याय 9 में बात करते हैं दिल से माफ़ करना। पॉजिटिव सोच सिर्फ बाहरी दुनिया को देखने का तरीका नहीं है, यह आपके भीतर की सफाई भी है। जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते तो आप खुद को ही जंजीरों में जकड़े रखते हैं। माफ़ करने से ना सिर्फ रिश्ते सुधरते हैं बल्कि मानसिक शांति भी बढ़ती है। अध्याय 10 में वह बात करते हैं दिन की शुरुआत कैसे हो। वह सलाह देते हैं कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लो। सुबह उठकर पहला काम यह करो, आभार व्यक्त करो और सकारात्मक पुष्टि दोहराओ। आज का दिन मेरा दिन होगा, जो होगा मेरे हित में होगा। मैं शांत, स्थिर और प्रेरित हूँ। अध्याय 11 में वह बात करते हैं लोगों में अच्छाई देखना सीखो। आप जिन लोगों को बेकार या बुरे समझते हैं उनमें भी कुछ अच्छाई छिपी हो सकती है। सकारात्मक सोच का एक पहलू यह भी है कि आप दूसरों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके हालात से समझें। सहानुभूति रखें, किसी की मदद करें, आलोचना की जगह सराहना करें। अध्याय 12 में वह बात करते हैं खुद को दोबारा बनाओ। इस अंतिम अध्याय में पील जी कहते हैं कि चाहे आप कितने भी असफल क्यों ना रहे हो, हर इंसान में यह ताकत है कि वह खुद को फिर से नया बना सके। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। आप हर दिन एक नया जीवन चुन सकते हैं। इसका निष्कर्ष पील जी यही निकालते हैं, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। पॉजिटिव सोच की ताकत सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन शैली है। यह सिखाती है कि जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपनी किस्मत पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ, नॉलेज भरी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। अगर आप इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ, नॉलेज भरी जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।